मियांवाली में धुंध के बादल न छट सके। सी पैक मोटरवे पर हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। सी पैक मोटरवे M14 हकला शदीद धुंध के बायस ताहाल बंद है। तहसील ईसा और मोटरवे के करीब इलाकों में शदीद धुंध का राज। धुंध के बायस मुतादिद रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। आपको बताएं, मियांवाली में धुंध के बादल न छट सके। सी पैक मोटरवे पर हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। सी पैक मोटरवे M14 हकला शदीद धुंध के बायस ताहाल बंद है। तहसील ईसा और मोटरवे के करीब इलाकों में शदीद धुंध का राज। धुंध के बायस मुतादिद रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। मियांवाली में धुंध के बादल न छट सके। सी पैक मोटरवे पर हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है। आपको बताएं, सी पैक मोटरवे M14 हकला शदीद धुंध के बायस ताहाल बंद है। तहसील ईसा और मोटरवे के करीब इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। सब्सिडाइज अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर शहरियों को सहूलियात की फराहमी में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी समेत दीगर अशिया की किल्लत। खवातीन की बड़ी तादाद लाइनों में ख्वार होने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी बताइएगा। जी, महंगाई के दौर में जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ पर सस्ती अशिया जो है वो आम आदमी खरीदते हैं और जो शहरी हैं वो खरीदते हैं, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो शहरी के लिए अज़ियत बनते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी दस्तयाब नहीं है और जो चीज़ दस्तयाब होती है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं होती। क्यों दस्तयाब नहीं होती? अभी भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखिए, लाइन लगी हुई है आटे के लिए। अभी ये लाइन लगी है, आटा आया है और घी जो है वो मुसलसल दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ जो खवातीन भी मौजूद है उनसे भी जानते हैं, कब से आपको घी नहीं मिल रहा? एक हफ्ते से नहीं मिल रहा। एक हफ्ते से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा एक हफ्ते से। क्या कहते हैं? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इतनी महंगी रख देते हैं, अगले गरीब बंदा क्या करे। नहीं, आप एक हफ्ते से नहीं मिल रहा और फिर आपको यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको क्या कहते हैं? ये इंतजामिया क्या कहती है? लाइन में लगे आपको मिलेगा? कोई इंतजामिया नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक्सपायर चीजें जबरदस्ती धौंस के साथ हमारे साथ करते हैं। 400 का आटा ना, कहते हैं कि 400 की आप सामान लो, अदरवाइज आपको आटा नहीं मिलेगा। इंतहा की धांधली है, कोई किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। लाइनों में घी नहीं मिल रहा। घी, एक मिनट मेरी बात, घी नहीं मिल रहा तो कितनी मुश्किल होती है? हाँ जी भाई, खाना बनाने में छोटे छोटे बच्चे गरीब घरों से आते, लाइनों में लगते, पूरे हफ्ते हो जाता, नहीं मिलता भैया, क्या करें। और ये देखिए, ये हमें जरूरत नहीं होती। क्या कहते हैं आप? घी मिलना चाहिए, वाफिर मकदार में मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोगों को हक है कि हमें हर चीज मुयस्सर होनी चाहिए। हम लोग इतनी लंबी लाइन लगा रहे हैं, फिर बच्चे छोड़कर आते हैं घर में, पैदल हम भट्टा नंबर 1 से पैदल चल के आ रहे हैं, उसके बावजूद हमें एक चीज मिलती है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो खवातीन है वो अपने घरेलू जो सारे चीजें हैं काम काज छोड़ के यहाँ पे लाइन में लगी हुई है घी लेने के लिए यहाँ पर आई हैं, लेकिन घी एक हफ्ते से दस्तयाब नहीं। इनका यही कहना है कि हमारे चूल्हे ठंडे हो गए और जो हुकूमत है वो इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर पर कोई रिलीफ देती नजर नहीं आ रही। लिहाजा घी और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर वाफिर मिकदार में मुहैया, ताकि ये आसानी से उनकी खरीद। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। कहरोड़ पक्का के यूटिलिटी स्टोर सहूलियात की फराहमी में नाकाम। मुल्तानी वाली यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ब्लैक पे फरोख्त होने का इंकशाफ। सब्सिडाइज अशिया न मिलने पर खवातीन परेशान हैं। मजीद जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का में गवर्नमेंट की जानिब से सहूलियात फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर जो है वो सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर शहरी सुबह से यहाँ पर लाइनों में लगते हैं, लेकिन ना तो उन्हें यहाँ पर चीनी दस्तयाब होती है, ना ही आटा फराहम किया जाता है। इस वक्त भी खवातीन मौजूद हैं जो सुबह से आई हुई हैं, शदीद परेशान है, उनसे बात करेंगे। जी दसो कितों आए वे, तुसा क्यों नहीं आटा मिलता? अस इथों कराए मेरे वडेरा मुथाज वो खड़ नहीं सकता, काली खड़ वाले आदे मैसेज कराओ तो वाला से आटा दिसो, मैसेज कराए दिखाए हुण तो डू पैकेट बच्चे पैन मेरे कितने बच्चे पैन वाले भी हम कल लावो, मेरा दिमाग न खावो। जी जो है यहाँ पर ट्रस्टीज और जो इंचार्ज है वो उसका हद तक अमेज रवैया है। मजीद शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी तुझे कितों है क्यों नहीं देते? इधर ही हमारी दुकान है मोटरसाइकिलों की और हम घी लेने के लिए 4 दफा आए, चारों दफा हमें जो घी नहीं मिला है और वे गुथले के अंदर कई बंदों को इकट्ठा देते हैं और हमें घी नहीं मिलता। काफी सारा इकट्ठा गुथले के अंदर ले जाते हैं और हमें बिल्कुल नहीं मिलता, खाली चले जाते हैं। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर आटा और चीनी जो है वो ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर खवातीन भी शदीद परेशान है। उनका कहना है कि आटा भी यहाँ पर मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर का जो इंचार्ज है वो जो है ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। तो उनका यही कहना है कि फिर ऐसे यूटिलिटी स्टोर जो हुकूमती यूटिलिटी स्टोर बनाएंगे उनका क्या चीनी और आटा ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी। फोर्ट अब्बास का किसान खाद के हुसूल के लिए परेशान। इंतजामिया की मुबैना गफलत काश्तकारों के लिए वबाले जान बन गई। किसानों का डीलर्स पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम।
खाद डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। किसानों का हंगामी बुनियादों पर खाद के हुसूल को मुमकिन बनाने का मुतालबा है। आपको बताएं, फोर्ट अब्बास का किसान खाद के हुसूल के लिए परेशान है। इंतजामिया की मुबैना गफलत काश्तकारों के लिए वबाले जान बन गई है। किसानों का डीलर्स पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम लगा दिया गया। खाद डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। किसानों का हंगामी बुनियादों पर खाद के हुसूल को मुमकिन बनाने का मुतालबा। मुल्तान बार के इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सैयद आरिफ शाह की रोही से गुफ्तगू। वकला की फलाह बहबूद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। आज बिल्कुल बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान के सालाना इंतखाबात के हवाले से। 14 जनवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात में जो वकला उम्मीदवारान हैं उनकी जो कैंपेन है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। सैयद आरिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। क्या मंशूर है और क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? मेरा जो एम है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, इस हवाले से कि हमने नौजवानों के लिए यहाँ पर काम करना है। हमने जो अमेंडमेंट्स हैं लॉ के अंदर, उस पर हमने काम करना है। और जो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जो वकला कम्युनिटी का है, हमने उसको मजबूत करना है। जुडिशल टावर यहाँ पर बन रहा है और जो दूसरी जो जिद्दत आई हुई है, हम उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला बाहर का तकद्दुस, बाहर की तकरीम जो है उसमें इजाफे का बाइस बनना चाहते हैं और एक अच्छी नीयत के साथ अपने इस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें बुजुर्ग हैं, हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हम उसको जो है कोशिश करेंगे हम उसको फंक्शनली करें ताकि जो वकला है साहबान हैं, जो कोई बीमार हैं या इस हवाले से जो वेलफेयर के हवाले से जो काम है वकला की, उसके लिए भी हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दोस्तों ने अगर हमें इलेक्ट किया और वोट किया, इंशाअल्लाह ताला हम बाहर के अंदर जो बेहतरीन काम है हम वो करेंगे और वकला की वेलफेयर के लिए करेंगे। 14 जनवरी को देखा जाएगा कि इन नशिस्तों पर कौन उम्मीदवारान जो हैं वो जीतते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। ताहम इस वक्त जो है इलेक्शन कैंपेन की तो वो सही। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान। शहर ओलिया में तरक्याती कामों के हवाले से अच्छी खबर। मुख्तलिफ इलाकों में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती काम जारी हैं। हल्का पीपी 212 में हामिदपुर में 2 करोड़ की मालियत से सड़क को बना दिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में 1 करोड़ 86 लाख रुपए की मालियत से तरक्याती काम होंगे। तरक्याती कामों के हवाले से टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डीजी खान में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला। असासा के मसाइल के हल को भी सामने रखा जाएगा। असासा की 4 रुकनी कमेटी भी कवानीन साजी में शामिल होगी। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर लियाकत अली चट्टा ने इदारे के असासा से मुलाकात की। आपको बता रहे हैं, डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डीजी खान में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला कर दिया गया है। असासा के मसाइल के हल को भी सामने रखा जाएगा। असासा की 4 रुकनी कमेटी भी कवानीन साजी में शामिल होगी। कमिश्नर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर लियाकत अली चट्टा ने इदारे के असासा से मुलाकात की। अब आपको बताएं, मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक रोज 92 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। बिजली चोरी करने पर 19 लाख से ज्यादा के जुर्माने। मुल्तान के बिजली चोरों के खिलाफ 4 मुकदमात का इंदराज। डीजी खान में 15 चोरों को 1 लाख से ज्यादा के जुर्माने। बिहाड़ी के बिजली चोरों को 2 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। रहीम यार खान के 45 सार्फिन को 47,000 से ज्यादा के जुर्माने। मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 4 बिजली चोरों को 65,000 जुर्माना और बहावन नगर में 2 बिजली चोरों को 70,000 जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को स्टाफ की कमी का सामना। कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान साहिदा सरफराज का कहना है कि ऑफिस में सिर्फ 13 अफसरान काम कर रहे हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के ऑफिसर्स भी बहुत कम हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहे बुखारी से। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को जो है वो स्टाफ की शदीद कमी का सामना है, जिसके बायस टैक्स कलेक्शन में और मजीद भी जो ऑफिस के मामला उसमें दुश्वारी का सामना है। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मैडम जाहिदा सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, कितने अरसे से ये स्टाफ की कमी का सामना है और इस तमाम तर मामला में कितनी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है?
देखिए, आरटीओ मुल्तान में स्टाफ की कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है और हमारे पास इस वक्त 53 की एक सेंक्शन स्पेस है जहां पर हमारे पास तकरीबन 13 अफसरान काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के ऑफिशियल्स भी और ऑफिसर्स भी, वो भी काफ़ी कम है। इसके लिए बोर्ड को हमने अप्रोच किया है कि वो हमें मज़ीद अफसरान भेजें, और जैसा कि आपको पता है कि इंस्पेक्टर्स की आजकल सिलेक्शन जो है वो अंडर वे है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ये हमें स्टाफ की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। और टैक्स कलेक्शन में आपको मैं बताऊं कि हमें कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। हमारे अफसरान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अवेलेबल स्टाफ के साथ। और पिछले साल से अब तक हम, आपको पता है कि पिछले क्वार्टर में भी हमने बजट पूरा किया, नवंबर में भी हमने बजट एक्सीड किया, और इंशाल्लाह हम दिसंबर में भी अपना बजट एक्सीड करेंगे। ठीक है, दिसंबर में भी जो है वो बजट एक्सीड किया जाएगा। मैडम जाहिदा सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि अफसरान की कमी का जो है वो जरूर सामना करना पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी। तालीम को बैनुल अक़वामी मेयार पर लाने का मिशन जनूबी पंजाब हायर एजुकेशन का अहसन इक़दाम। 32 कॉलेजेस को एसोसिएट डिग्री कॉलेज का दर्जा मिल गया। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब तारिक अवान की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में अगर हायर एजुकेशन की बात करते चलें तो हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो एक अहसन कदम जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। जो एसोसिएट कॉलेजेस हैं उनमें बीएस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, और अब तक बात करता चलूँ तो 32 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक अवान साहब मौजूद होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के। सर क्या कहेंगे, इसका मैकेनिज्म आप लोगों की जानिब से क्या बनाया गया था और मजीद जो है वो कितने कॉलेजेस को इसमें मजीद शामिल किया जाएगा? का मैकेनिज्म ये था कि हमने बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर और उसी पैटर्न के ऊपर जो हमारा लाहौर में अडॉप्ट किया जा रहा है उसी को हमने फॉलो किया। तमाम चेकलिस्ट हमने देखी, और ये हमने सूबे के रिमोट एरियाज के अंदर हमने स्टार्ट करवाया है। जो साउथ पंजाब के भी जो दूर दराज के इलाके हैं, मसलन हमारी मुल्तान की अगर मैं बात करूं तो शुजाबाद जलालपुर की हमारी तहसील है, वहां पर हमने ये स्टार्ट करवाया है। इससे ना सिर्फ ये कि बच्चों को एक जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलने की तरफ एक अहसन कदम होगा, बल्कि जो कई जगहों पर ऐसा भी हमें महसूस होता था, हमें मिलता था, इतलात मिलती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ ज्यादा जो फीस है वो चार्ज कर रहा है। अगर प्राइवेट कॉलेज इस चीज़ों को आगाज़ करना चाहें तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? अगर फैसिलिटीज़ उनके पास प्रॉपर हों, पीएचडी एसातिज़ा हों, क्यों क्या गवर्नमेंट की जानिब से उनको भी अवेल किया जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला। अभी फिलहाल तो हम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये जो तरक्की है ये अकेला गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकता, इसके साथ साथ हमें जो हमारा निजी शोबा है उसको भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। तारिक अवान इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि तालीम को डोर स्टेप तक दूर दराज इलाकों में पहुँचाने के लिए ये जो आगाज। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कौमी सतह का लिटरेरी फेस्टिवल कराने का फैसला। फेस्टिवल में बैनुल अक़वामी शोहरियत याफ्ता शुअरा को मदऊ किया जाएगा। नसर निगार सहाफ़ियों समेत इल्मी और अदबी शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और वीसी इंजीनियर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल 4 रोज़ा होगा। रहीम यार खान से मुल्हका दूर दराज इलाकों के लिए खुशखबरी। पसमानदा इलाकों में तिबी सहूलियात की फरावानी होगी। एनसीडी क्लिनिक के बारे में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को तरबियत दी गई। आसिम सिद्दीक आगाह कीजिएगा। जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में तरबियत दी जा रही है। डीएचओ डॉक्टर लियाकत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एनसीडी क्या चीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसकी तरबियत क्यों दी जा रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया आसिम भाई। अपना आज डीएचए के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है एनसीडी क्लिनिक्स। इससे पहले जो है हुकूमत पंजाब ने टीएचक्यू लेवल्स पे एनसीडी क्लिनिक्स का एहतमाम किया गया था, जिससे बहुत से मरीजों को स्क्रीनिंग करने में फ़ायदा हुआ था। ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसी बीमारियां हैं, अगर उनको टाइम पे
کور کر لیا جائے تو بہت ساری پیچیدگیوں سے اور اموات سے عوام کو بچایا جا سکتا ہے. ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ یہی دو بیماری ہیں اور جو کہ اس وقت ڈائیگنوز ہوتی ہیں جب اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بہت ساری کمپلیکیشنیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے لیے حکومت پنجاب نے اب RHC اور BHU لیول پہ بھی NCD کلینک کا اہتمام کیا ہے بنانے کا. اس کے لیے آج 3 روزہ ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ڈسپینسرز اور اسٹاف کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ BHU اور RHCs پہ بلڈ پریشر، شوگر، سانس کی بیماریاں، COPD، استما کو ارلی ڈائیگنوز کریں اور ان کی مینجمنٹ کر سکیں. بالکل بیماریوں کی ارلی ڈائیگنوسٹنگ ہوگی تو بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہو سکے، اس کی روک تھام بھی ممکن ہو سکے گی. اب اس سٹیپ کو آگے بڑھاتے ہوئے NCD کلینکس کو دیہی ہیلتھ مراکز اور بنیادی مراکز صحت پر بھی. جی بہت شکریہ عاصم صدیق. جنوبی پنجاب زراعت سیکریٹریٹ میں کرسمس تقریب. سیکریٹری زراعت ڈاکٹر فیصل ظہور نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا. افسران نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی. اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے. چونکہ کرسمس کی مناسبت سے محکمہ زراعت جنوبی پنجاب کی جانب سے بھی جو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جا رہا ہے. آج سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ڈاکٹر فیصل ظہور کی جانب سے جو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ملازمین ہیں ان کو بلایا گیا ہے، کیک بھی کاٹا گیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سیکریٹری صاحب سے موجود ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک پازیٹیو جسچر ہے، الاؤنس وغیرہ بھی دے رہے ہیں اسپیشل اس موقع پر. جی بالکل، گورنمنٹ آف پنجاب نے مسیح ملازمین جو ہمارے ہیں پورے پنجاب میں ہمارے زراعت کے علاوہ بھی ان سب کو پیش کی تنخواہ دے دی ہے. یعنی ان کی جو عام ملازموں کی 1 یا 31 کو تنخواہ ہے تو کرسمس کے مناسبت سے حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے پہلے ہی یہ تنخواہ سب کو ادائیگی ہو گئی ہے تاکہ ان کو تنخواہ ملے اور وہ کرسمس کی اپنی خوشیاں زیادہ اچھے طریقے سے منا سکیں. اور اس سلسلے میں ہم نے بھی آج ایک تقریب منعقد کی اور اس میں اپنے تمام مسیح بھائی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں محکمہ زراعت میں ان کو بلایا اور ہم نے ان کی تقریب میں کیک کاٹا اور شرکت کی ہے اور ان کو نیک تمناؤں کا ہم نے محکمے کی طرف سے اظہار کیا ہے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کے لیے دعا کی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ تمام جو ہماری اقلیتیں ہیں اس ملک میں چاہے وہ مسیح برادری ہو، ہندو برادری ہو، دوسرے برادریاں ہوں تو ان کو ہم جہاں بھی ان کی کوئی تقریب ہو تو اس میں شرکت کریں اور آپسی بھائی چارے کو فروغ دیں. جی آپسی بھائی چارے کو فروغ دیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں جو مسیح برادری سے تعلق والے افراد ہیں ان کے لیے دسمبر کی جو تنخواہ ہے وہ دے دی گئی ہے اور خاصا اچھا گڈ انیشیٹو. جی بہت شکریہ علی ریاض. نشاط بوائز جونیئر اسکول ملتان کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات. طلباء اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت. تفصیلات جانتے ہیں علیشہ آصف سے. جی بالکل، سال بھر پڑھنے کے بعد بچوں کو اپنے رزلٹ کا ویٹ ہوتا ہے. اسی طرح نشاط جونیئرز بوائز اسکول میں آج رزلٹ ڈے اناؤنس کیا گیا ہے جس میں ننھے بچے اپنا رزلٹ لینے کے لیے آئے ہیں اپنے والدین کے ہمراہ. اس وقت میرے ساتھ اسکول پرنسپل موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ بچوں کے لیے یہ دن کتنا ضروری ہے اور بچے کتنا خوش ہیں اور آپ کتنا خوش ہیں آج. الحمدللہ یہ ہمارا 2022 کا اینول رزلٹ سیریمنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں. پیرنٹس بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور میں تمام پیرنٹس کو جن کے بچوں نے واضح نمایاں کامیابی حاصل کی ہے میں انہیں بھی مبارکباد دیتی ہوں اور اپنے تمام سٹاف ممبر کو جنہوں نے بہت محنت سے پڑھایا، تمام ٹیچرز کو جنہوں نے مل کر محنت کی اور بچوں کو اس کامیابی تک لے کر آئے ہیں. اور پیرنٹس بھی خوش ہیں، بچے بھی بہت خوش ہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں اور میرا سٹاف بھی بہت خوش ہے. آپ جنہوں نے پوزیشن لیے ان بچوں سے بات کر لیتے ہیں جنہوں نے سال بھر محنت کی ہے. ہم بھی بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آج کون سی کلاس میں ہو؟ ٹیچر ہم 3 کلاس میں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے ٹیچر نے ہمیں اتنا آگے بڑھایا، ہم ادھر آ کے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتاؤ جب آپ کو پتہ چلا میری پوزیشن آئی ہے آپ کی مما کا کیا ری ایکشن تھا؟ مما نے کیا کہا آپ کو؟ جب میری بہت اچھی پوزیشن آئی تو میری مما نے مجھے بہت شاباشی دی. انہوں نے کہا کہ یہ اسکول بہت اچھا ہے، یہ اسکول بچے کی پوزیشن آئی ہے اور والدین بھی یقیناً خوش ہیں اساتذہ کے ساتھ ساتھ. اور ادھر جو ہے جو بھی والدین آ رہے ہیں اپنے بچوں کے نتائج لینے کے لیے خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ سال بھر کے بعد جب بچوں کی محنت کا صلہ ملتا ہے تو بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو اساتذہ اور والدین ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ علیشہ آصف.
सनावा में हल्का पीपी 271 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। एमपीए नियाज हुसैन गशकोरी के खुसूसी फंड से सनावा से लंगर सना तक का कारपेट रोड का सगे बुनियाद रख दिया गया है। 20 किलोमीटर कारपेट रोड की तामीर कर दी जाएगी। मजीद ताहिर चौधरी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। एमपीए नियाज हुसैन खान गशकोरी के खसूसी फंड से सिनामा से लंगर सरा तक रोड बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। इस वक्त हमारे साथ एमपीए नियाज हुसैन खान गशकोरी के साहबजादे जिशान नियाज गशकोरी मौजूद है। उनसे बात करते हैं इस हवाले से रोड की कितनी लागत है और कितने किलोमीटर का ये रोड है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सनावा से लंगर सरा रोड का इफ्तिताह कर दिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये इसकी लागत 90 करोड़ है। ये बहुत ही अच्छा मनसूबा है। यहाँ पर काफ़ी सारी दुश्वारी और मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल ही तोड़ फोड़ का शिकार था। यहाँ से मरीज जाते हुए मुल्तान तक बहुत ही मुश्किल रास्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसका इफ्तिताह कर दिया। ये कारपेट रोड है और ये मुल्तान की इसमें एरिया तक जाते हुए हमें तकरीबन 30 मिनट लगेंगे। बहुत ही अच्छा मनसूबा है। जी बिल्कुल, इंतहाई मसरूफ तरीन रोड था और एमपीए नियाज हुसैन खान गशकोरी के खसूसी फंड से जो है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विहाड़ी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 3 माह बाद फरीद एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन विहाड़ी पहुंचने पर शहरियों का ढोल की थाप पर इजहार खुशी। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, आज विहाड़ी की आवाम की खुशी दीदनी है, इसलिए कि जब से फ्लड आया था उसके बाद से फरीद एक्सप्रेस बंद थी। आज तकरीबन 3 माह के बाद दोबारा से फरीद एक्सप्रेस अपने ट्रैक पे आई है, जिसकी वजह से शहरियों ने फूल निशावर करके जो है वो ट्रेन के जितने भी लोग हैं उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त स्टेशन मास्टर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। गुलाम रसूल साहब, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि दोबारा से 3 माह के बाद ट्रेन चली है, क्या कहेंगे? खैर मुबारक सर। ये गाड़ी हमारी जो है ना सर 22/8/2022 को जो है ना अपना क्या ये बंद हुई थी ड्यू टू फ्लड रीजन, और आज 22/12/2022 को इसकी रेस्टोरेशन हुई है। पहले इसका जो रेक था वो 11/22 का था, अब ये 18/36 का रेक है। इसमें एसी बिजनेस हमने इंक्लूड कर दिया है। इसमें 2 कोचें एसी स्टैंडर्ड की हैं, बाकी सारी कोचें इकोनॉमी क्लास की हैं। एक हमने इसमें लगेज वान भी इसके अंदर अटैच कर दिया ताकि मुसाफिरों के सामान वगैरह के लिए। बाकी इसके अराइवल डिपार्चर बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का स्टॉपेज है और रिजर्वेशन कोटा पूरी कोच का पूरी गाड़ी का रिजर्वेशन कोटा स्टेशन में मौजूद है। जी बिल्कुल, कोटा भी मौजूद है। सिविल सोसाइटी के मेंबर जो है वो नुशीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे, आज 3 माह के बाद ट्रैक पर जो है वो ट्रेन नजर आई है, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है कि फ्लड के बाद हमारी ट्रेन, हमारे जो निज़ाम दरम बरम था वो रवा हो गया है। और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की कोई ऐसी आफात ना आए जिससे हमारे निज़ाम दरम बरम हो। और ये ट्रेन तो वैसे भी वीआईपी ट्रेन मैं इसको कहूँगी, और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह रवानी से अब चला करेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम मुसाफिर जो है वो भी इस हवाले से बता रहे हैं कि ट्रेन का सफर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा इंतजाम। हाफिज साले मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। भक्कर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। सदारत के लिए तारिक हुसैन बलोच एडवोकेट मुतफ़िका तौर पर उम्मीदवार सामने आ गए हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए तबस्सुम अब्बास खान, जसकानी चौधरी, तनवीर गुज्जर मैदान में आ गए। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच से। आज बिल्कुल बकर में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। अभी जो है वकला की तरफ से जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त सदारत के लिए तारिक हुसैन बलोच एडवोकेट वो मैदान में है। सदारत के लिए अभी इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। जनरल सेक्रेटरी के लिए तबस्सुम खान जिसकानी मैदान में है और दूसरे इनके मुद्दे मुकाबिल जो है वो तनवीर गुज्जर जो है वो मैदान में आ गए। आज साबका बार की तरफ से भी यहाँ पे उनके एजाज में वकला के एजाज में जुर्हाना भी दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक हुसैन बलोच एडवोकेट साहब जो उम्मीदवार हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे जी, कौन कौन से उम्मीदवार आप अपना पार्टियां जो है आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो ग्रुप हैं वकला के, और आप कामयाबी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ताल्लुक तो डीएलजी ग्रुप से है। तो हमारे अलायंस में 4 ग्रुप हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप, शेख इंडिपेंडेंट ग्रुप, शेख शाही ग्रुप और जस्टिस ग्रुप। तो हमारे मध्य मुकाबल जो ग्रुप हैं उनमें खिची ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप। तो हमारे 4 अलायंसेज जो हैं उन चारों ने मुझे अनअपोज कैंडिडेट के तौर पर अपेयर करने के लिए कहा, और मध्य मुकाबल जो ग्रुप है तो दोनों ने भी मेरी सपोर्ट की है। तो मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं ला रहे। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदारत के लिए अभी तक जो तमाम ग्रुप वकला का नए इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
जहानिया THQ अस्पताल में तकरीब के दौरान क्रिसमस केक काटा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के THQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ अकलीती भाइयों की जो खुशियों को दुबारा करने के लिए यहाँ क्रिसमस का केक काटा गया, जिसमें जो पूरा स्टाफ ने शिरकत की है। इसके मेहमान खुसूसी एमएड डॉक्टर ज़ेब सादिक संधू साहब जी यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सुप्रीडेंट डॉक्टर आशिर साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे क्रिसमस भाइयों को? जी बिल्कुल, इस साल भी जो है हर साल की तरह क्रिसमस का जो है इस्तेमाल किया गया, केक काटा गया और इस हवाले से पूरी मैनेजमेंट जो थी वो हमारे साथ थी। और हम हर साल जो है THQ जहानिया में केक कटिंग सेरेमनी करते हैं और इस मौका पे जो है हम हर तरह से जो है मसीही भाइयों के साथ मिलकर हमने ये सेलिब्रेशन की है। और इसी हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर अक़लियतों को आज़ादी है, तो हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए भी दुआगो हैं। और इस मौका पर हमने हॉस्पिटल के अंदर भी अपने मुल्क की सालमियत की दुआ मांगी है। और ये आने वाला साल और ये क्रिसमस जो है हम सब के लिए बायस खुशी हो और हर जगह पर अमन का गवारा कायम रहे। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है और इसका ये भी कहना है कि इस खुशी के मौके पर इन्होंने मुल्क की सलामती और मुल्क की फलाह के लिए। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुट्टर।